हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देखिए, ये टॉपिक रहेंगे नायक और नायक के प्रकार, मंगलाचरण, रस और स्थायी भाव, गुण और रीतियां। तो इनको सारे को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो मेरे वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं नायक और उसके प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नायक। जो हमारा ये शब्द है नायक, इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है नी धातु में नवुल प्रत्यय करने से। क्या है? देखिए, नी धातु में नवुल प्रत्यय होने से नायक शब्द की उत्पत्ति होती है, बनता है। ये जो नायक है, क्या होता है नायक? नायक एक सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति होता है, एक सफल किरदार होता है, सफल योद्धा होता है, हर कला में प्रवीण हो जो, वो नायक होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नायक और उसके प्रकार के बारे में। तो देखिए, साहित्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी काव्य, नाटक, महाकाव्य में फल के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, जो हमेशा फल प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में ऐसा फल प्राप्त करता व्यक्ति नायक होता है। तो नायक आपको समझ में आया होगा क्या है नायक। और देखिए, जो किसी भी काव्य में, रचना में नायक होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, इसका कैसा डिवाइडेशन किया गया है। तो मुख्य रूप से नायक के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? देखिए, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। चारों आपको नाम याद रहने चाहिए। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो हम चर्चा कर रहे हैं नायक के बारे में। क्या होते हैं नायक, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं नायक के प्रकार की। नायक के प्रकार की, तो देखिए, हमने जो डिवाइडेशन किया है नायक के प्रकार की, तो 4 प्रकार का डिवाइडेशन किया था। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, क्या होता है धीरोदात्त नायक। नाम में जाइएगा, ध्यान से देखिए, धीरोदात्त यानी धीर धन उदात्त। तो जो नायक सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होता है, वो धीरोदात्त नायक होता है। उसमें कोई कमी नहीं होती है बच्चों। और ऐसा नायक जो है, हमारे महाकवि कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसके नायक जो दुष्यंत थे, वो धीरोदात्त नायक हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको समझ में आया होगा, धीरोदात्त नायक सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, वो है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक थे दुष्यंत, वो इस प्रकार के नायक थे, धीरोदात्त। सेकंड डिवाइडेशन पे आइए और ये देखिए, धीरोदत्त, इसकी संधि करके देखें तो धीर धन उद्धत। और क्या है? देखिए, ये भी सर्व गुण संपन्न, किंतु एक कमी यहाँ है, यहाँ इनमें आत्म प्रशंसा करने वाला। धीरोदत्त का मतलब जो अपनी खुद की प्रशंसा करता है, सभी गुणों से युक्त तो है, लेकिन अपनी प्रशंसा खुद करने वाला है। और ऐसा जो नायक है, वेणी संहारम के जो भीम है, वो धीरोदत्त प्रकृति के हमारे नायक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड डिवाइडेशन पे आइए, देखिए, धीर ललित। और ललित शब्द का अर्थ आपको पता है कला, यानी कि कोई ऐसी कला जिसमें महारत हासिल कर रखी हो नायक ने। तो देखिए, क्या होते हैं धीर ललित नायक? तो किसी एक कला में प्रवीण जो होता है ना। और दूसरा, ऐसे जो नायक होते हैं धीर ललित, नायिकाओं के हमेशा अधीन रहते हैं। तो ऐसा कौन सा है हमारी रचना जिसके अंदर ऐसा नायक है? तो उसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जो स्वप्नवास दत्तम नाटक है, भास की कृति है ये। इसके अंदर जो उद्यन नायक है हमारे, ये धीर ललित प्रकृति के नायक हैं। और ये देखो, गोशवती वीणा बजाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वीणा बजाने में या किस कला के अंदर प्रवीण है ये उद्यन। तो गोशवती वीणा बजाते हैं ये। और दूसरा, इसकी जो नायिका है वासव दत्ता, उसके अधीन ये रहते हैं। तो राजा जो उद्यन है नायक, ये धीर ललित प्रकृति के नायक हैं।
तो 3 डिवाइडेशन आपको समझ में आए होंगे, धीरोदत्त और धीर ललित। सर्वगुण संपन्न दुष्यंत, देखो धीरोदत्त जो है अपनी प्रशंसा करते हैं, सर्वगुण संपन्न है और वेणी सहारम के भीम। थर्ड देखिए धीर ललित जो एक कला में प्रवीण है, कुशल है और नायिकाओं के अधीन रहते हैं। और ये है हमारे उद्यन, वासव दत्ता इनकी नायिका है और बोधश्रुति वीणा बजाते हैं। चौथा डिवाइडेशन देखिए धीर प्रशांत, और धीर प्रशांत का मतलब है कि ऐसा नायक जो निर्धन ब्राह्मण होना चाहिए, किसी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न ना हो, एक निर्धन ब्राह्मण हो, ऐसा नायक जो होता है धीर प्रशांत प्रकृति के अंदर आता है। और हमारी इन रचनाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें मिलता है शूद्रक का एक प्रकरण है मृच्छकटिकम, और उसके अंदर जो ये चारुदत्त जो हमारा नायक है ये धीर प्रशांत प्रकृति के नायक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि चारों के चारों डिवाइडेशन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और देखिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं अब दूसरे टॉपिक के बारे में। देखिए इससे पहले हमने चर्चा करी नायक और नायक के प्रकार की, और अब हम चर्चा कर रहे हैं मंगलाचरण की। तो देखिए क्या होता है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण जब हम किसी रचना, काव्य, नाटक का जब प्रारंभ किया जाता है तो ईश्वर के आशीर्वाद के लिए जहाँ पर स्तुति की जाए देवताओं की, जो पहला श्लोक लिखा जाता है ऐसा वो मंगलाचरण होता है बच्चों। अब मंगलाचरण भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो हमारा मंगलाचरण है 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन से हैं देखिए, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। नाम में ही सारी बात समझ में आ जा रही है। देखिए वस्तु निर्देशात्मक का मतलब कथा वस्तु का निर्देश, किसका निर्देश, कथा वस्तु का निर्देश जहां हो। और सेकंड देखिए आशीर्वादात्मक, जहां आशीर्वाद की कामना हो रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है जिस मंगलाचरण में। और नमस्कारात्मक, जहां ईश्वर को नमन किया जा रहा हो, ऐसे मंगलाचरण जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो सबसे पहले हम समझेंगे मंगलाचरण का जो पहला डिवाइडेशन है उसके बारे में, और वो है वस्तु निर्देशात्मक। तो देखिए पहला वस्तु निर्देशात्मक क्या है, जिस मंगलाचरण में कथा वस्तु का संक्षिप्त निर्देश हो वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाते हैं। तो देखिए एक श्लोक है किराता अर्जुनियम का, और भारवीकृत जो किराता अर्जुनियम हमारी है रचना, उसके अंदर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है श्लोक देखिए, श्री करुणा मधिपतस्य पालिनी प्रजा सु। फिर से देखिए, श्री करुणामधिपतस्य पालिनी प्रजासु, यानी कि प्रजा को जहां प्रसन्न रखा जाता है ऐसी जगह पर हमारी जो राजलक्ष्मी है, लक्ष्मी है, वो हमेशा स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसा राजा या ऐसा प्रदेश जहां प्रजा को प्रसन्न रखा जाए वहां पर लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है। यानी कि जो कथा वस्तु है हमारी, उसका निर्देश इसी श्लोक के अंदर, यही मंगलाचरण के अंदर ही दे दिया जा रहा है। तो देखिए इसको पढ़ते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ये वस्तु निर्देशात्मक हमारा मंगलाचरण है, और ये लिया गया है किराता अर्जुनियम में, और इस श्लोक के अंदर वंशस्थ छंद है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वस्तु निर्देशात्मक जो हमारे मंगलाचरण है किन किन रचनाओं में है। तो बहुत सारी रचनाओं में है, और इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक लाई हूं मैं। देखिए क्या है ये ट्रिक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए, नैन किसी में सिकुड़ गए। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, नैन किसी में सिकुड़ गए। तो नैन किसी में सिकुड़ गए का आंसर है किसमें सिकुड़ गए, नैन हमारे वस्तु में सिकुड़ गए। फिर से सुनिएगा, नैन किसी में सिकुड़ गए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमारे नैन जो है वस्तु में सिकुड़ गए। याद हो गई होगी आपको। तो देखिए नैन का मतलब, नई का मतलब देखिए, नैषधीय चरितम, नल चंपू, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम या फिर शिवराज विजयम, मेघदूत
और देखिए यहाँ 2 शी है, एक तो हमारा हो जा रहा है शिवराज विजयम और दूसरा हो जाएगा शिशुपाल वधम और कुमार संभव। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं, इन सब के अंदर जो हमारा मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। तो आपको याद रह गया होगा कि वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है किन किन रचनाओं में है बच्चों, तो नैन किसी में सिकुड़ गए। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट डिवाइडेशन में, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक हमने समझ लिया है, उसके बाद में हम कर रहे हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो देखिए क्या होते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो देखिए जिस काव्य में कवि अपने इष्ट देव को नमस्कार करता है, ऐसे जो मंगलाचरण होते हैं वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण की श्रेणी में आ जाते हैं बच्चों। तो बहुत इजी है, बस याद रखने वाली बात ये है कि ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जहां पर नमस्कार जो है हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण वो आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ ही से क्वेश्चन आता है बच्चों कि कौन से रचना के अंदर कौन सा मंगलाचरण है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण को याद रखने की भी एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूं मैं। देखिए ध्यान से क्या है ये, तो कानी उड़ नमस्कार आपको याद रखना है। कानी उड़ नमस्कार यानी कि का मतलब समझिए कादम्बरी, नी यानी नीति शतकम, उ का मतलब है उत्तर रामचरितम और र का मतलब है रघुवंशम। देखिए कादम्बरी, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम और रघुवंशम जो है, इन सारी रचनाओं के अंदर नमस्कार का मतलब समझिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ है। तो आपको अच्छी लगी होगी ये ट्रिक, कानी उड़ नमस्कारात्मक। तो हम पढ़ रहे हैं मंगलाचरण और इसका तीसरा डिवाइडेशन देखिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। क्या होते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, यानी कि जिस काव्य में कवि अपने इष्ट देव से आशीर्वाद की याचना करता हो, ऐसा जो मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक की श्रेणी में आ जाता है बच्चों। और याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनके अंदर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और इसके लिए भी मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ। देखिए क्या है, अभिम्रच मुद्रा को आशीष करें। याद रखना है आपको, अभिम्रच मुद्रा को आशीष करें, और आशीष का मतलब आशीर्वादात्मक। और देखिए अभि का मतलब है अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच यानी मृच्छकटिकम और मुद्रा यानी मुद्रा राक्षस। ये जो कृतियां है, ये रचनाएं हैं, इसमें जो मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक है। और ये तीनों की तीनों जो ट्रिक मैंने समझाई है मंगलाचरण के अंदर, आपको याद रही होगी और समझ में भी आई होगी। तो देखिए एक बार फिर से इन तीनों ट्रिक को, कि नैन किसी में सिकुड़ गए, तो नैन वस्तु में सिकुड़ गए, क्वेश्चन है ये। थर्ड सेकंड जो ट्रिक है वो देखिए कानी उड़ नमस्कारा, कानी उड़ नमस्कार, और थर्ड जो है अभिम्रच मुद्रा को आशीष करें। इन तीनों ही ट्रिक को याद रखें बच्चों, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना और याद रखना इन रचनाओं को। और मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी ट्रिक भी समझ में आई होगी। तो ये टॉपिक अभी के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे वाले जो हमारे गुण है, रीतियां है, रस भाव, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, अच्छे से इसको समझना। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।